ध्रुव के दो पुत्र पैदा हुए, उत्कल और वत्सर। वत्सर के 6 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े थे पुष्पाण। पुष्पाण की 2 रानियां थीं, प्रभा और दोसा। इनके पुत्र पैदा हुए व्युष्टा। व्युष्टा के पुत्र पैदा हुए सर्वतेजा। सर्वतेजा के चक्षु, जो 12वें मनु बने। चक्षु के उल्मुख, उल्मुख के अंग, अंग के वैन, वैन के महाराज पृथु, जिन्हें भगवान का अंशा अवतार माना गया। पृथु के हुए विजितास, विजितास के अंतर्धान, अंतर्धान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बही, और प्राचीन बही के हुए प्रचेता। प्रचेताओं के हुए प्राचेतस दक्ष, जिनके 10,000 पुत्रों को नारद जी निर्वती मार्ग का अन्यायी बना देते हैं। फिर उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, उन्हें नारद जी दोबारा से निर्वती मार्ग का अन्यायी बना देते हैं। फिर उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, तू घड़ फोड़ा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक पल से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहर पाएगा। इसलिए नारद जी 3 लोकों में वीणा लेकर भ्रमण करते ही रहते हैं। फिर उनके 60 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 2 कन्याओं का विवाह भूतों के साथ हुआ, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा मुनि के साथ हुआ, और शेष 6 कन्याओं को फिर कश्यप मुनि को सौंप दिया है। आगे की कथा में बताना चाहते हैं कि हरि रूठे सब ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। एक बार हरि रूठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव नहीं रूठने चाहिए। इसके ऊपर बता रहे हैं, शय यदा प्रमाचार्य देव नामतस्य है, नाभ्य नदंत सप्राप्तम प्रत्युत्थाने शनादिवी। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी, और जब इंद्र की सभा लगी हुई थी तो वहां गुरुदेव का आगमन हुआ। लेकिन गुरुदेव के आगमन पर वो अपने स्थान से खड़े नहीं होते। जब गुरुदेव आ जाएं तो हमें अपने स्थान को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक उनके सम्मुख या उनके बराबर में नहीं बैठना चाहिए। तीसरा, यदि आप आपातकालीन स्थिति में हैं, आप बैठ नहीं सकते या खड़े नहीं हो सकते, तो आपको लेटे ही लेटे प्रणाम करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित, इंद्र क्रोध में भर गया और वो भगवान को प्रणाम नहीं करता, और जब भगवान को प्रणाम नहीं करता तो गुरुदेव आज शिष्य को छोड़कर चले गए। दैत्यों को पता लगा कि अब तो देवताओं के गुरुजी ही छोड़कर चले गए, तो उन्होंने उन पर चढ़ाई कर दी। तो यहां त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने गुरु बना लिया, दूसरे गुरुजी धारण कर लिए कि जब तक वो नहीं आ रहे तब तक उन्हें नियुक्त कर दिया गया। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस का पान करते थे, एक सिर से सुरापान करते थे, और एक सिर से वो अन्न खाते थे। आज यहां जब इस प्रकार से समय निकला और उन्होंने देखा तो देखते ही देखते उनकी मां असुरों की बेटी थी। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था रचना। वो विश्वरूप की माता थी, तो वो देवताओं के साथ साथ में दैत्यों का भी भला चाहते थे। जब इस बात का पता लगा इंद्र को, तो उसने उनके सिर को काट दिया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। 100 वर्ष तक जल के अंदर रहे और उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया, पृथ्वी, वृक्ष, स्त्री और जल। पृथ्वी जहां कहीं तरेड़ पड़ जाती है, भूमि फट जाती है, वो ब्रह्म हत्या का पाप है।
वृक्ष में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे गोंद कहते हैं वो ब्रह्महत्या का पाप है। स्त्री जो मासिक धर्म से होती है वो ब्रह्महत्या का पाप है। और जल जो बुलबुला उठता है वो ब्रह्महत्या का पाप है। तो इनसे हम ब्रह्महत्या के पाप से बच कैसे सकते हैं? पृथ्वी में जहां कहीं तरेड़ पड़ रही हो या गड्ढा हो उसे खोदना नहीं चाहिए। वृक्ष के अंदर जो गोंद निकलता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि करना पड़ रहा है तो पहले उसे शुद्ध देसी घी के साथ में प्रयोग में लाया जाए, संयोग में लाया जाए, तभी उसे ग्रहण किया जाए। स्त्री मासिक धर्म से हो तो भोजन ना पकाए, 3 दिन तक रसोई में ना जाए। पहले दिन ब्रह्मघातनी, दूसरे दिन चांडाली और तीसरे दिन धोबिन। ये स्त्री के स्वरूप कहे गए हैं। जल के अंदर जब बुलबुला उठ रहा हो तो उस जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहां त्वष्टा ऋषि को जब पता लगा तो उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा ऐसा पुत्र पैदा किया जिसे कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकता, इंद्र से बदला लेने के लिए। जैसे ही वृतासुर चढ़ाई कर देता है इंद्र पर, तो इंद्र हार गया और भगवान स्वामी नारायण से कह रहा है, भगवान अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, यदि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बने तो इसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बना और उस वज्र के प्रहार से वृतासुर मारा गया। जैसे ही वृतासुर मारा गया तो इंद्र को दोबारा से ब्रह्महत्या का पाप लगा और वो 1000 वर्ष तक जल के अंदर रहा। उन दिनों राजा नहुस जिन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए थे वो इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिए गए, क्योंकि इंद्र के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों। आज राजा नहुस जब इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन इंद्र की पत्नी सची को देखकर उस पर अपनी आसक्ति प्रकट करते हैं। जब सची पर आसक्ति प्रकट करते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारा एक पाप सारे पुण्यों को नष्ट कर सकता है और एक पुण्य सारे पापों को भी नष्ट कर सकता है। यहां पाप कौन सा है? पर स्त्री गमन, पर स्त्री पर उनका भाव बैठ गया है। और जब इंद्र की पत्नी सची पर आसक्ति प्रकट की है तो सची को कोई और दरवाजा याद नहीं आता। वो गुरुदेव की शरण में गई है और बृहस्पति जी से कह रही है, हे गुरुदेव, मैं जान पाई हूं हरि रूठे सब ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। एक बार हरि रूठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुदेव नहीं रूठने चाहिए। अब तो अनुरोध कर रही है, मेरा कोई न सहारा बिने तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिने तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिने तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रही, मेरे नैना कब से तरस रही, मेरे नैना कब से तरस रही, मेरे नैना कब से तरस रही। सावन भादों से बरस रही, सावन भादों से बरस रही। अब छाए घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अब छाए घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा गुरुदेव सवरिया मेरे। कोई न सहारा गुरुदेव मेरा सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। सची से गुरुदेव कहने लगे, उससे कह दे मैं तेरे साथ व्यवहार तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मृत्यु लोक से पालकी में बैठकर स्वर्ग लोक तक आए, तो उससे कह दे मैं तेरे साथ विवाह तो कर लूंगी, लेकिन शर्त है कि मृत्यु लोक से पालकी में बैठकर स्वर्ग लोक तक आए। कामी पुरुष अंधा होता है। आज सप्तऋषियों की पालकी में बैठकर चल दिया, उन्हें कोड़े बरसाने लगा, भूल गया कि संतों से सेवा कराई नहीं जाती, संतों की सेवा की जाती है। और जब आज भूल गया है तो संत क्रोध में भर गए, तू काम के प्रति अंधा हो रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे सर्प योनि प्राप्त हो जाएगी।
जैसे ही राजा नहुष सर्प योनि में गया, सची गुरुदेव से कहने लगी, गुरुदेव आपकी कृपा से राजा नहुष तो नीचे गिर चुका है, अब आप कृपा करके मेरे पतिदेव को राजगद्दी पर बिठा दें। एक यज्ञ के द्वारा उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप को समाप्त किया और इंद्र को दोबारा से गद्दी पर बिठाया। 11,000 वर्ष तक इंद्र गुरुदेव के लंगोट को धोता है और 11,000 वर्ष के पश्चात फिर उसे उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे की कथा में मनु महाराज के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन, जिसमें 2 रानियां हैं प्रियव्रत की। पहली रानी के गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए और दूसरी रानी के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए। बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था अग्निद्य। अग्निद्य के हुए नाभि और नाभि के हुए ऋषभ, जहां से जैन धर्म चला, और ऋषभ के पुत्र हुए जड़ भरत। वंश परंपरागत अनुसार जड़ भरत राजपाट छोड़कर गए और गंडकी नदी के सहारे जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया है। जब गंडकी नदी के सहारे जाकर तप करना प्रारंभ किया, भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, ऐसे ही व्यक्ति अच्छे रहते हैं।